तो इस एनिमे की शुरुआत काफी अजीब तरह से होती है, जहाँ पर चारों तरफ तेज हवाएं चल रही होती हैं और फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत ये कहती है कि अभी इसके पेट में एक और बच्चा है। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है और वो पहले ही एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, पर अब भी उसके पेट में एक और बच्चा है। बूढ़ी अम्मा ये कहती है, मैं ये बात पहले से ही जानती थी कि ये एक ट्विंस को जन्म देगी। रुको, ऐसा मत करो, इसे पैदा होने में थोड़ा वक्त चाहिए। ये तुम क्या बातें कर रही हो, ये चीज इम्पॉसिबल है और ये हमारे हाथों में भी नहीं है। वो बूढ़ी अम्मा ये कहती है कि भले ही ये चीज इम्पॉसिबल है पर इसे ऐसा करना होगा क्योंकि आगे चलकर ये बच्चे वो बनने वाले हैं जो कि डीमंस को कमांड देंगे। कहानी चेंज होती है और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफी सैड है और वो ये कहता है कि वो दोनों बच्चे जो दिन और रात को अलग अलग करेंगे वो दोनों ही तबाही पैदा हो चुकी हैं। और फिर हमें एक टोकरी को दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों ही बच्चे हैं, जिसमें ये दोनों ही बच्चे काफी क्यूट लग रहे होते हैं, पर शायद बस अभी तक। फिर हमारी कहानी 16 साल बाद आगे जाती है जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने आसमान में उड़ रही चिड़िया को काफी आराम से निपटा दिया होता है। इस बंदे के बाल एकदम पीले कलर के हैं और आंखें एकदम लाल हैं और वो आसमान में उड़ते हुए जेट्स को देखकर ये कहता है, अरे वाह कितने अच्छे ड्रैगन्स हैं, लगता है इन दोनों का ही पेट खराब है जिससे ये फाट कर रहे हैं। अब यूरू अपने शिकार को लेकर दोबारा से अपने गांव की तरफ लौट जाता है और हाँ, इस बंदे का नाम है यूरू, जहाँ पर एक और बंदा इसका इंतजार कर रहा होता है जो इसका दोस्त है जिसका नाम है डेंजी। डेंजी उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए, और अगर तुम्हें माउंटेन्स पर कुछ हो जाता तो तुम्हारा साथ कौन देता। पर यूरू उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे विलेज के लेफ्ट और राइट गार्डियंस मेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस गांव के सभी लोग यूरू को काफी पसंद करते हैं क्योंकि वो सभी की हेल्प करता है। अब ये दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी माँ उनसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, पर डेंजी यहाँ से कल्टी मार लेता है, जिसके बाद उनकी माँ डेंजी के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। अबे ओए नल्ले, तू कुछ भी काम नहीं करता, कम से कम यूरू की तरह मेहनती बन जा। जिसके बाद यूरू अपनी छोटी बहन के बारे में पता करता है जिसका नाम है आशा। उसकी मॉम ये बताती है कि वो अंदर है और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रही है। ये सुनते ही यूरू उससे मिलने के लिए उसके पास आ जाता है। अरे आशा, तुम कैसी हो? मैं एकदम सही हूँ और आपका स्वागत है। और यहाँ पर आशा एक लकड़ी की जेल के अंदर होती है और यूरू उसे सारा कुछ बताता है कि उसने आज किसका हंट किया। जब वो ये कहता है कि उसने आज एक बर्ड का शिकार किया है तो उसकी बहन काफी खुश होती है, पर यूरू ये कहता है कि उसे एक जंगली बोर या फिर एक भालू का शिकार करना था क्योंकि इस बार उनके गाँव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है तो खाने का भी कुछ अता पता नहीं है कि उसका जुगाड़ कहाँ से होगा। यूरू अपनी बहन को ये भी बताता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस बार विंटर्स में हमारे पास खाना काफी कम पड़ जाए तो मुझे उसका भी जुगाड़ करना होगा। आशा उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि गांव के जितने भी अडल्ट्स हैं वो बाहर जाकर काम ढूंढें। हाँ ऐसा हो सकता है, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाहर नहीं गया हूँगा? मैंने काफी ज्यादा हंटिंग की है पर मुझे और भी ज्यादा प्रो बनना है और अगर मैं किसी तरीके से